एक जमाना था जब चोर पुलिस के बीच एक खेल होता था। चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। चोर छुप जाया करते थे और पुलिस उन्हें तलाश करके गिरफ्तार करती थी। मगर अब जमाना बदल गया है। अब चोर या अपराधी छुपते नहीं, बल्कि अपनी और अपने गुनाहों की नुमाइश सोशल मीडिया पर करते हैं। बड़े बड़े गैंगस्टर और डॉन सोशल मीडिया पर आकर अपने जुर्म की कहानी सुनाते हैं, और वहां उन्हें जितने ज्यादा लाइक और व्यूज मिलते हैं, वो उतने ही बड़े डॉन माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं एक ऐसे अपराधी और उसकी मौत की कहानी, जिसे सोशल मीडिया ने ही डॉन बनाया। लंबा कद, कसरती बदन, पतली मूछें, आंखों पर काला चश्मा और सोशल मीडिया का चमकता सितारा। आमतौर पर जुर्म की स्याह दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोग सोशल मीडिया की चमक दमक से दूर ही रहते हैं। गर्ज ये कि कब कहां कैसे पुलिस और कानून की निगाहें टेढ़ी हो जाएं और कब सितारे गर्दिश में आ जाएं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये कहानी है नए दौर के उस डॉन की, जिसका नाम पुलिस के बही खातों में बेशक एक हिस्ट्री शीट के तौर पर दर्ज हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके वीडियोस और उसकी फैन फॉलोइंग अपने आप में एक नई हिस्ट्री बना चुके हैं। पूरा राजस्थान उसे देवा गुर्जर उर्फ डॉन देवा के नाम से जानता है। वो राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा से ताल्लुक रखने वाले इस तिलिस्मी किरदार था, जिसके चर्चे जुर्म की दुनिया में उसकी हनक से ज्यादा सोशल मीडिया पर उसकी मौजूदगी के चलते होते थे। क्योंकि वो एक ऐसा डॉन था जिसके अकेले इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे और जिसके एक एक वीडियो को यूट्यूब से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर चंद घंटों में हजारों लाखों व्यूज और लाइक्स मिला करते थे। कहने की जरूरत नहीं है कि वो जुर्म की काली दुनिया, ठेकेदारी और दूसरे उल्टे सीधे धंधों से जितना कमाता था, सोशल मीडिया से भी ठीक ठाक रुपए जोड़ लेता था। लेकिन अपने लटके झटकों, दमगई वाली हरकतों और रील्स की वजह से वो जितना मशहूर था, उसे मौत भी उतनी ही भयानक मिली। जी हाँ, देवा गुर्जर उर्फ डॉन देवा इलाके के एक सैलून में शेविंग करवाने पहुंचा था, लेकिन इस रोज मौत पहले ही घात लगाए उसका इंतजार कर रही थी। अभी उसे सैलून में दाखिल है चंद मिनट ही गुजरे थे कि पीछे से दंदनाते हुए दसियों बदमाशों ने उस सैलून पर धावा बोल दिया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लाठी डंडे, तलवार और फरसों से लैस बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बीच बाजार में हुए इस हमले से पूरे रावतभाटा कस्बे में सनसनी फैल गई। जब तक पुलिस मौके पर आती, जब तक हमलावरों को रोका जाता, तब तक देर हो गई और सभी के सभी बदमाश डॉन देवा को बड़े आराम से निशाना बनाकर पैदल ही सैलून से निकल फरार हो गए। वहीं सैलून के सामने मौजूद किसी शख्स ने बाहर से ही इस पूरी वारदात का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसी वीडियो की बदौलत पुलिस को हमलावरों की पहचान करने में भी मदद मिली। लेकिन वारदात के बाद देवा की लाश देखने वाले लोगों ने बताया कि जिस तरह से दुश्मनों ने उसे टारगेट किया, उसे देखकर ये साफ था कि वो किसी भी कीमत पर डॉन देवा को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। और यही वजह है कि उसे न सिर्फ नजदीक से सटाकर एक के बाद एक कई गोलियां मारी गईं, बल्कि जिस्म पर अलग अलग हथियारों से इतने वार किए गए कि उसकी लाश को ठीक से देखना तक मुश्किल हो रहा था। बताते हैं कि देवा के जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर काटे जाने के 18 निशान थे। लेकिन फिर सवाल ये था कि आखिर क्यों हुआ देवा के साथ ऐसा। सोशल मीडिया पर जिसके एक एक वीडियोस को हजारों लाइक्स मिलते थे, जिस शख्स की दबंगई वाली तस्वीरों को देख देख कर लोग खुश हुआ करते थे, क्रिमिनल होने के बावजूद लाखों लोग जिसे अपने हीरो के तौर पर मानते थे, उस देवा गुर्जर को आखिर इतनी भयानक मौत किसने दी। क्या कोटा में कोई देवा से भी बड़ा डॉन था, जिसे डॉन देवा का ये स्टारडम और डॉन देवा की ये मौजूदगी खटक रही थी, या फिर इस कत्ल के पीछे दुश्मनी की कोई और कहानी थी? तो इन सवालों के जवाब जानने से पहले डॉन देवा के एक वीडियो की बात करना जरूरी है। सोशल मीडिया पर मौजूद देवा के उस वीडियो में उसके किरदार, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी पसंद नापसंद की पूरी झलक मिलती है। उस वीडियो में देवा किसी ठिकाने पर बड़ी ठसक से बैठा हुक्का पीता हुआ दिखाई दे रहा है। वो वहीं बैठे बैठे किसी से फोन पर बात कर रहा है, जबकि उसके सामने टेबल पर नोटों की ढेरों गड्डियां रखी हैं। ये गड्डियां भी यहाँ सिर्फ रखने के लिए रखी नहीं गई, बल्कि जिस तरह से सजाई गई है, उसे देखकर साफ है कि देवा खुद वीडियो में ये गड्डियां दिखाना चाहता है। लेकिन इस वीडियो में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है, वो है देवा के बगल में बैठा एक शख्स, जो चुपचाप देवा की बातें सुन रहा है, उसकी बातों में हाँ मिला रहा है। दरअसल देवा यहाँ किसी से फोन पर ठेके के लिए बात कर रहा है और ये ठेका अपने साथ बैठे इसी शख्स के साथ मिलकर लेने की बात कर रहा है। उस शख्स का नाम है बाबूलाल गुर्जर। जी हाँ, वो बाबूलाल गुर्जर, जिसका ठीक देवा गुर्जर की तरह ही कोटा और आसपास के इलाके में जुर्म का सिक्का चला करता था। लेकिन फर्क बस इतना था कि देवा गुर्जर अपनी पर्सनैलिटी और अपनी पसंद नापसंद की वजह से सोशल मीडिया में कुछ ज्यादा ही फेमस था, जबकि बाबूलाल गुर्जर को उस हिसाब से कम ही लोग जानते थे। अब जबकि पुलिस ने देवा गुर्जर के कत्ल की साजिश का खुलासा किया है, ये साफ हो गया है कि डॉन देवा के कत्ल के पीछे उसी बाबूलाल गुर्जर का हाथ था। जी हाँ,
उसी बाबूलाल गुर्जर का, जिसे देवा गुर्जर अपना दोस्त, अपना भाई मानता था। लेकिन वही बाबूलाल गुर्जर और देवा गुर्जर की जान का दुश्मन बन चुका था। पुलिस की माने तो बाबूलाल गुर्जर से करीब 6 महीने पहले ही देवा गुर्जर की दोस्ती हुई थी। यहाँ तक कि दोनों अक्सर साथ रहते थे और साथ साथ सोशल मीडिया में वीडियोज भी बनाने लगे थे। लोग दोनों की दोस्ती की मिसालें दिया करते थे, मगर हकीकत में बाबूलाल गुर्जर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने देवा गुर्जर से दोस्ती तो की, लेकिन उसके काम करने के तौर तरीके को देखकर उसी से रुपए वसूलने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई और बाबूलाल ने देवा गुर्जर से जबरन वसूली की कोशिश शुरू कर दी। जाहिर है देवा इसके खिलाफ खड़ा हो गया और यहीं से दोनों के रिश्तों में ऐसी तलखी आई कि इसका अंजाम 4 अप्रैल को देवा गुर्जर के कत्ल के तौर पर सामने आया। फिलहाल रावतभाटा, चित्तौड़ और कोटा पुलिस ने देवा गुर्जर के कत्ल के सिलसिले में बाबूलाल गुर्जर समेत उसके गैंग के करीब 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले इस डॉन के इस कत्ल ने इन दिनों पूरे राजस्थान को सन्न कर दिया है।